दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट से वकीलों की दबंगई का वीडियो सामने आया है, जिसमें कई वकील एक युवक को जमकर पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बचाने आई बुजुर्ग महिला से भी बदसलूकी। वकीलों ने युवक को चारों ओर से घेर लिया था और ताबड़तोड़ पिटाई कर रहे थे। थप्पड़ और मुक्के से उसे मारकर घायल कर दिया। यही नहीं, युवक के कपड़े को भी पूरी तरह से फाड़ दिया। मारपीट का ये वीडियो दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट का है। बताया जा रहा है कि वकील और क्लाइंट के परिवार के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद वकीलों का गुस्सा फूट गया। वकील जब युवक को मारने दौड़े तो बुजुर्ग महिला ने बचाने की कोशिश की। महिला वकीलों के सामने खड़ी हो गई, लेकिन वकील मानने को तैयार नहीं थे। युवक के कपड़े को पकड़कर खींच रहे थे। इसी बीच धक्का मुक्की में महिला गिर गई और वकील क्लाइंट को खींचकर मारने लगे। एक साथ करीब 10 वकील युवक को पीट रहे थे और वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। और इसी बीच धक्का मुक्की में युवक भी जमीन पर गिर गया, जिसके बाद वकील उसे लात से मारने लगे। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। यूपी की बस्ती से एक ऐसा वीडियो आया है जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पुलिस जब एक गाड़ी को रोककर तहकीकात करने लगती है तो घी के डब्बों के अंदर का सामान देखकर दंग रह जाती है। पुलिस ने ट्रक से एक एक कर सारे डब्बों को उतरवाया और उसे जमीन पर रखवा दिया। शुरू में लगा कि इन डब्बों में घी होगा, लेकिन जैसे ही टीन के इन डब्बों को खोला गया, पुलिस वालों के होश उड़ गए। डब्बे से घी नहीं, शराब गिर रही थी। काऊ घी के डब्बों के अंदर तस्करों ने शराब भर रखा था। यही नहीं, टीन के डब्बों के बीच शराब की बोतलों को भी छिपा कर रखा था। यूपी के बस्ती में सेल्स टैक्स, आबकारी और पुलिस टीम की संयुक्त जांच में ये शराब पकड़ी गई। तस्कर अवैध तरीके से ये शराब बिहार ले जा रहे थे। बताया जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले भारी मात्रा में शराब की तस्करी की जा रही है। इसी सूचना पर बस्ती के हाईवे पर जांच चल रही थी। मध्य प्रदेश की दमोह पुलिस ने ऐसे अपराधियों का जुलूस निकाला जो कई तरह के अपराधों में शामिल थे। बदमाशों को साफ साफ लहजे में समझा दिया गया कि अगर क्राइम करोगे तो कार्रवाई ऐसे ही होती रही। पुलिस ने अलग अलग मामलों के 5 आरोपियों का शहर में जुलूस निकाला और बाकायदा नारे लगवाए। नारी का सम्मान करेंगे, उसको हम कभी छेड़ेंगे नहीं। यही नहीं, जो अपराधी नशा करते हुए पाए गए थे, वो भी भविष्य में कभी नशा न करने की कसम खाते दिखाई दिए। करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। दरअसल कोतवाली पुलिस को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करना था। उससे पहले सड़क पर सरेआम सभी की परेड कराकर मैसेज देने की कोशिश की गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में हरियाणा पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिससे हड़कंप मच गया। ताबड़तोड़ फायरिंग में एक सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया। लाल टी शर्ट वाले सब इंस्पेक्टर ने दौड़ाकर बदमाश को पकड़ने की कोशिश की। उसने पकड़ भी लिया था, लेकिन जमीन पर गिरे बदमाश ने पुलिस वाले की पकड़ से बचने के लिए उसे गोली मार दी। गोली लगते ही पुलिस वाला जमीन पर गिर गया और बदमाश हाथ में पिस्टल लिए खड़ा हो गया। जब तक सब इंस्पेक्टर उठकर उसे दोबारा पकड़ता, बदमाश ने दूसरी गोली चला दी और इस तरह बीच सड़क पर हरियाणा के पुलिस वाले को गोली मारते हुए बदमाश मौके से फरार हो गया। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने बहुत कोशिश की, लेकिन अपराधी हाथ नहीं आया, जिसके बाद हरिद्वार में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया और नाकेबंदी कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई। वहीं हमले में घायल हरियाणा के सब इंस्पेक्टर को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिले की लोक अदालतों में आने वाले केस अक्सर पति पत्नी के बीच विवादों को लेकर होते हैं। यहाँ मामला सुलझने के आसार कम, लेकिन बिगड़ने के ज्यादा होते हैं। लेकिन इस बार लोक अदालत से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने कोर्ट में मौजूद हर किसी के चेहरे पर न केवल मुस्कान लाई, बल्कि आंखें भी नम हो गई। दरअसल साल 2022 में देवेंद्र और राखी के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमी हो गई थी। नौबत तलाक तक आ गई थी, लिहाजा इसे लेकर लोक अदालत में सुनवाई चल रही थी। राखी का आरोप था कि उसकी शादी जबरन देवेंद्र के साथ कराई गई, जबकि देवेंद्र का कहना था कि वो छिप छिप कर घंटों किसी से फोन पर बातें करती हैं। आखिरकार 3 साल की काउंसलिंग के बाद दोनों के बीच राजीनामा हो गया। दोनों ने एक बार फिर कोर्ट में मौजूद वकीलों के सामने एक दूसरे का हाथ थामा और एक दूसरे को माला पहनाकर हमेशा के लिए दोबारा साथ रहने का फैसला कर लिया।